रोल ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी इन स्ट्रोक बहुत कॉमन है। ओल्ड एज के पेशेंट्स काफी आते हैं जिनको पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक होता है। पोस्टीरियर सर्कुलेशन का मतलब है जो हमारे ब्रेन को पीछे की तरफ से पोस्टीरियरली सप्लाई करता है। पोस्टीरियर वाले पार्ट के जो एरियाज हैं वो सेरिबेलम है और ये ब्रेन स्टेम है। तो इस ब्रेन स्टेम को और सेरिबेलम वाले एरिया को पोस्टीरियर सर्कुलेशन सप्लाई करता है। ये हमारा सर्वाइकल एरिया है, ये पूरी की पूरी स्पाइन है। इस स्पाइन में रेड कलर में जो चीज दिख रही है वो वर्टिब्रल आर्टरी है जो कि सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है। वर्टिब्रास जो हैं उनके अंदर दोनों तरफ राइट एंड लेफ्ट ये छोटे छोटे ये छेद होता है। सो वर्टिब्रल आर्टरीज इन छेदों में से निकलती हुई और ऊपर दोनों तरफ से राइट एंड लेफ्ट की ऊपर जाती है और ऊपर जाके ये ज्वाइन हो जाती है बेसिलर आर्टरी में, जिसके बाद ये फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये सारी सर्वाइकल डिस्क हैं जो आपको जेली लाइक दिख रही हैं बोन्स के बीच में। तो अगर ये भी डिजेनरेट हो रहे हैं और किंकिंग हो रही है हमारे वर्टिब्रास की और क्राउडिंग हो रही है तो ये एड ऑन स्ट्रोक प्रीडिस्पोजिशन का काम करती है। सो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हार्ट और खून का गाढ़ापन ही स्ट्रोक के लिए जिम्मेवार हो। सो प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक में कार्डियोलॉजिस्ट का रोल है, न्यूरोलॉजिस्ट का रोल है या न्यूरोसर्जन का रोल है, फिजिशियन का भी रोल है। सो हमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमें कंबाइंड वे में मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट चालू रखना चाहिए, जिसमें हमें कंट्रोल ऑफ शुगर, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर या किसी को कोई दवाई चल रही है तो वो उसका भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। नेक को इग्नोर बिल्कुल ना करें। नेक का फॉरवर्ड बेंडिंग रहना काफी देर तक और खासतौर पे ओल्ड एज में रहना ये एक ऑल्सो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है हमारे स्ट्रोक के लिए, खासतौर पे पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक के लिए। सो एनी ऑफ दी वर्टिब्रल आर्टरीज अगर हम उनका सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं जिसमें कि वेसल्स एक तरफ की या दूसरी तरफ की हाइपोप्लास्टिक मिलती है यानी सिकुड़ी हुई मिलती है, इसकी वजह से हम आइडिया लगाते हैं कि यस इस वाली तरफ से हमारा ब्लड जो है बेसिलर आर्टरी में कम जा रहा है और क्लोटिंग का या कम सप्लाई का ये भी एक रीजन कुछ हद तक समझ में आता है। ऑल्दो मेनी टाइम्स एक तरफ की वेसल हाइपोप्लास्टिक होना मैंडेटरी नहीं है कि वो स्ट्रोक पैदा करे, क्योंकि दूसरी तरफ से सर्कुलेशन वाया सर्कल ऑफ विलिस जिसको बोलते हैं, तो एंटीरियर सर्कुलेशन और पोस्टीरियर सर्कुलेशन दोनों आपस में षटकोण बनाकर इस ढंग से जो है वो मिलते हैं और एक रिंग बनता है, उसको सर्कल ऑफ विलिस कहते हैं। ये स्ट्रोक किसको होगा किसको नहीं होगा ये कुछ हद तक तो हम आइडिया लगा सकते हैं, बट हमें रिस्क फैक्टर्स को कम करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कुछ लोगों को ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक होता है। तो ये ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक भी मोमेंटरीली लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मोमेंटरीली लॉस ऑफ स्पीच या ब्लैकआउट और उसके बाद विद इन 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स पेशेंट बिल्कुल ओके हो जाता है, तो उसको हम ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक कहते हैं। ऐसे में भी पोस्टीरियर सर्कुलेशन वाला स्ट्रोक भी बहुत बार ट्रांजिएंट इश्चेमिक अटैक का भी कारण बन सकता है।